रोज सुबह उठकर आपके दिमाग का सबसे पहला थॉट क्या होता है? आप लेट हो रहे हो। उसी टेंशन में आप हर काम करते नहीं हो, आप हर काम निपटाते हो। जो नहीं हो पाता वो आप कल पे छोड़ देते हो। तो दिन की शुरुआत कैसे हुई? फर्स्ट प्रॉब्लम टाइम। बाकी प्रॉब्लम्स भी है जैसे कि पैसा, करियर, फैमिली की जरूरतें या फिर आपकी हेल्थ, लेकिन ये सब कुछ सेकेंडरी है। इन सब को मिला के रिजल्ट क्या होता है? अरे यार, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है। और यही डिस्कस करते करते आपके दिन का दी एंड भी हो जाता है और दूसरी सुबह फिर से वही, आप लेट हो रहे हो। आज मैं आपको हैप्पीनेस के 8 पॉइंट्स बताऊंगा, क्योंकि आज का चैप्टर ही यही है, खुश कैसे रहना है और इसका सबकॉन्शियस माइंड के साथ लिंक क्या है। अगर इस लिस्ट में से कोई आपको पूछे कि आप क्या चाहते हो, तो सबका जवाब सेम होगा, सुख, अच्छा, खुशी एंड ज्यादा। ये सब किसने सिलेक्ट किया? आपने, राइट? अगर ऐसे ही आपको मैं बोलूं कि आप रोज सिलेक्ट कर सकते हो कि आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, तो आपको कैसा लगेगा? चलिए एक कहानी से समझाता हूँ। एक किसान के पास एक गाय थी और वो उसी गाय का दूध बेचकर अपना घर चलाता था। एक दिन किसी बीमारी की वजह से उसकी गाय मर गई। जब लोगों को पता चला तो वो दुख बांटने के लिए एक एक करके उसके घर आने लगे। जब पहला पड़ोसी आया तो किसान उदास बैठा था। पड़ोसी ने दुख बांटना चाहा। उसने कहा, बहुत बुरा हुआ, अब तुम अपना घर कैसे चलाओगे, गुजारा कैसे करोगे? पड़ोसी को इस बात का फिक्र पहले से ही सता रहा था। फिर दूसरा पड़ोसी उसके घर गया। उसने भी दुख बांटना चाहा। किसान पहले से ही दुखी था। उसने कहना स्टार्ट किया, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, अब तुम अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाओगे, अपने परिवार की जरूरतें कैसे पूरी करोगे? जब तीसरा पड़ोसी गया, अब किसान पहले से ही रो रहा था, लेकिन तीसरे पड़ोसी ने बोला कि तुम घबराओ मत, तुम किसी से पैसा उधार लेके एक नई गाय ले आना, फिर धीरे धीरे पैसा जोड़कर अपना कर्ज उतार देना। ये थोड़े दिन तुम्हें मुश्किल लगेगा, लेकिन ये मुमकिन है और तुम कर सकते हो। किसान उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा और बोला कि दुख बांटने के लिए तो सब लोग आए थे, लेकिन आप पहले इंसान हो जिसने मुसीबत का हल बताने की कोशिश करी। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि किसान के दिमाग में नहीं आती, लेकिन लोगों ने दुख बांटने के जरिए उस दुख को इतना बड़ा चढ़ा के बोला कि किसान मुसीबत का हल सोचने की बजाय दुख में ही डूब गया। ऐसे ही आप कभी नोटिस करना कि जब आपके साथ कुछ भी बुरा होता है तो आप अकेले बैठे उतने दुखी नहीं होते जितना लोग आकर आपका दुख जता जता कर आपको दुखी कर देते हैं। लेकिन जैसे ही कोई एक इंसान आकर आपको हौसला देता है तो आपकी हिम्मत 2 गुना बढ़ जाती है। सिर्फ अपने दिमाग को यकीन दिलाना होता है और कुछ भी नहीं। अब आप खुद सोचो, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, आपको दुखी होके उस दुख को और ज्यादा बढ़ाना है या फिर आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है? इस बुक में भी तो यही बताया गया है कि खुश होना या दुखी होना इंसान का खुद का फैसला होता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि सुबह उठकर सबसे पहला थॉट आपका खुद का होना चाहिए, ना कि मोबाइल उठाया और सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स देखने लग गए। उसका कोई फायदा नहीं होगा। आज आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में सोचो, बाकी सारी बातें बाद में। आप जो भी करते हो, अगर आपको उसकी टेक्निक पता चल जाए तो आपका वो काम आसानी से हो जाता है। नहीं, सिर्फ टेक्निक सीखने की जरूरत होती है। तो आइए बात करते हैं उन 8 पॉइंट्स के बारे में। हैप्पीनेस इज अ हैबिट। जैसे आप रोज ब्रश करते हो, रोज नहाते हो, अब खुश रहना भी एक आदत जैसा ही है। आपको सिर्फ अपनी एक आदत बदलनी पड़ेगी। घर का एक रूल बना दो कि सुबह की जो पहली चाय या फिर ब्रेकफास्ट के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम्स या कंप्लेंट्स डिस्कस नहीं करेगा, सिर्फ पॉजिटिविटी की बातें होंगी। थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगेगा पहले, लेकिन फिर ये आपकी परमानेंट सोच बन जाएगी और उसके बाद आप नेगेटिव बातें डिस्कस करना ही बंद कर दोगे। नो वन कैन मेक यू अनहैप्पी। अब इमेजिन करो कि आपको किसी ने गाली दी। अब या तो आप डिसाइड कर लो कि उन वर्ड्स को दिमाग में बिठा के आपको दुखी होना है या फिर उस बात को इग्नोर कर देना है और ये सोचना है कि किसी के कहने से कुछ नहीं होता। सिंपल सी बात है, कोई भी कुछ भी बोल के आपको अनहैप्पी नहीं कर सकता जब तक आप खुद परमिशन ना दो। कुछ शरारती लोग सोच रहे होंगे कि तुम भी वापस गाली दो, लेकिन ये भी सोचो कि कितने लोग हैं जो अपने मैनेजर को वापस गाली देते हैं। जेलसी, किसी ने कार खरीद ली तो जेलसी, किसी ने घर बना लिया तो जेलसी, किसी की प्रमोशन होगी तो जेलसी। सबसे ज्यादा कॉमन जेलसी कब होती है? कि वो मेरे से ज्यादा कमा रहा है। एक बात याद रखना, अगर आप दूसरों की खुशी में खुश होंगे तो आपके साथ कुछ ऐसा अच्छा होगा कि आप खुश हो पाओ। आजकल तो लोग ऐसे ही हैं कि अपना कुत्ता तो टॉमी,
दूसरे का कुत्ता तो है ही कुत्ता। शुक्राना। रोज रात को सोते वक्त आप 3 चीजें ऐसी याद करो जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो। ये कोई भी छोटी मोटी बात हो सकती है, जैसे कि आज आपने अच्छा खाना खाया, आज आपने किसी की हेल्प करी, या फिर यही सोच लो कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है जो आपको प्यार करता है और आपका ध्यान रखता है। उसको तो आप 2 शब्द डायरेक्टली मुंह पे भी बोल सकते हो, उसको अच्छा लगेगा। इंसान के पास जो होता है वो उसमें खुश नहीं होता, लेकिन जो नहीं होता उसको सोच के दुखी जरूर होता है। किसी को लगता है कि प्रमोशन मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, किसी को लगता है कि मेरा बड़ा घर बन जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये सब चीजें रेगिस्तान में ना पानी को देखने या फिर इमेजिन करने के बराबर होती हैं। लेकिन सच तो यही है कि इनर पीस के बिना ना तो आपका पैसा किसी काम का है, ना ही आपकी पावर। देखो, दुनिया की सारी अच्छी बातें कही जा चुकी हैं, लेकिन उन पर कोई अमल ही नहीं करना चाहता। बुजुर्गों की सुन लो या फिर अपने अपने धर्म ग्रंथों की मान लो, सब जगह यही लिखा हुआ है, टेंशन मत लो, चिंता चिता समान है, वगैरह वगैरह। अब आप मानो या ना मानो, लेकिन हर इंसान को चाहिए क्या? मन की शांति। जो लोग तो भगवान को मानते हैं वो पूजा पाठ करके अपने मन को शांत कर लेते हैं, लेकिन जो लोग भगवान को नहीं मानते उनके लिए इंसान ने ही ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस रखी हुई हैं। योगा, मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रेकी हीलिंग। लेकिन इन सब से होता क्या है? एक ही चीज, मन की शांति। अब मन की शांति है क्या? अपने ही सबकॉन्शियस माइंड को उस चीज से भर देना जो भी आप चाहते हो। कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ भी तो हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। अब सुख होगा तो भी बदल जाएगा, दुख होगा तो भी बदल जाएगा। ये सारी बातें नई नहीं है, ये सबको पता है, लेकिन मानता कोई नहीं है। अब रोज उठकर एक बात डिसाइड कर लो कि आज तो मैं खुश ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। बस ये आपका सिर्फ एक डिसीजन आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर देगा। फॉरगिवनेस। 5 साल पहले आपकी किसी के साथ लड़ाई हुई थी, आप आज भी दुखी हो, लेकिन वो इंसान मजे कर रहा है अपनी जिंदगी में और आप आज भी उस चीज को याद कर दुखी होते हो। देखो, फॉरगिवनेस कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी को माफी देनी है। फॉरगिवनेस का मतलब होता है कि खुद को फ्री करना। वो इंसान अपनी लाइफ में कुछ भी करे, इससे आपकी खुशी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप खुल के हंसते हो आपकी बॉडी पीछे की तरफ जाती है, बैक एकदम स्ट्रेट हो जाती है और ऐसा लगता है कि बॉडी खुद ही एक्सरसाइज कर रही हो। इसका ऑपोजिट, जब आप दुखी होते हो आपके कंधे झुक जाते हैं, लो एनर्जी होती है, इवन कि आपका डाइजेशन सिस्टम भी खराब हो जाता है। तभी तो डॉक्टर कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। इसलिए हंसते रहिए, अपने आप पे भी हंसते रहिए, तो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली आपको हेल्दी और हैप्पी बना देगा। हैप्पीनेस एक माइंडसेट है और सबकॉन्शियस माइंड इसका कंट्रोल रूम है। अब सवाल ये है कि आप सुबह से लेके रात सोने तक क्या डिसीजन लेते हो हर सिचुएशन में, खुश होने का या दुखी होने का। हैप्पीनेस एक डेली का डिसीजन है, लेकिन बाद में ये लाइफस्टाइल बन जाता है। आप भी करके देखना। तो इन सब के बारे में आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप भी अपने व्यूज कमेंट करके बता सकते हैं। अब करना क्या है, इस वीडियो को देखते टाइम आप जिसके बारे में भी सोच रहे थे, ये वीडियो प्लीज उसको फॉरवर्ड कर दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो हमेशा खुश रहो, मस्त रहो और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे ही ट्रेन करते रहो। थैंक यू सो मच।